अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट भी इसका 4 है। सवाल को मैं टेक्स्ट से पढ़ता हूं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कहता है दो प्लेसेस हैं ए और बी, ये 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। मान लेते मेरा ये पॉइंट ए है, मान लेते मेरा ये पॉइंट बी है। ये तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर, और ये दो पॉइंट कहीं हाईवे पे हम लेते हैं, नेशनल हाईवे, कौमी शाहरा जो है, इसमें कहीं पे दो पॉइंट हम लेते हैं, और ए और बी। और ये जो दो पॉइंट है ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है। सवाल आगे कहता है one car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. पहले हम इतना समझेंगे। कहता है one car starts from A and another car starts from B. If they left their respective stations at the same time with the different speeds, they meet in 5 hours. मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, I am telling you in my own words. मैं अपने अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। जब ज़कारश है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है, एक ही टाइम पे निकल रही है, लेकिन स्पीड इनकी अलग अलग है। If they travel in the same direction, they meet after 5 hours. 5 घंटे के बाद ये एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है? आगे सवाल कहता है if they travel towards each other. अब अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती, ये कार आती है इसकी तरफ, ये कार जाती है इसकी तरफ, तवज्जो कीजिए, they meet in 1 hour. ये 1 घंटे में मिलते हैं। What are the speeds of the two cars? तब कार की स्पीड बताओ क्या है दोनों कार की। तो मैंने आपको एक दिन बच्चों बोला जो हमें निकालना है उसी को हमें लेट करना चाहिए। मैं सॉल्यूशन को ऐसे स्टार्ट करता हूं, मैं लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ। देखिए इनमें एक कार जो होगी ना वो तेज भाग रही है, एक स्लो चल रही है। मैं आपको बोल रहा हूं क्यों, तभी तो दो कारें जो है वो 5 घंटे के बाद मिलती है। इसका देखो, अदरवाइज 100 किलोमीटर तो पहले ही दूर है। बच्चों तवज्जो समझो आप, ये कार तो यहां से निकली, ये कार यहां से निकली, ये कहीं यहां पे मिलते हैं, तो इसका मतलब है ये कार तेज भाग रही है, तभी जाके इसने ये इसको पकड़ा। अदरवाइज इसने तो 100 किलोमीटर पहले ही दूर, ऑलरेडी ये दूर है, इसने कैसे इसको पकड़ा। दूर से पता चलता है एक कार तेज चल रही है, एक कार स्लो चल रही है, लेकिन इनकी स्पीड हमें मालूम, वी डू नॉट नो देयर स्पीड्स। तो मैं कह रहा हूं, मैंने लेट किया लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार bx, उसको मैं x के बराबर लेट करता हूं, फास्ट वाली, एंड द स्पीड ऑफ अदर कार, एंड द स्पीड ऑफ अदर कार by, उसको मैं y के बराबर लेट करता हूं जो दूसरी वाली कार है। अच्छा, अब सवाल क्या कहता है, अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मोशन की एक फार्मूला आपको यहां पे जानना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा, अगर आपको कार की स्पीड और टाइम मालूम है उसने कितना टाइम लिया, तो आप वहां पे आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। ये मोशन की एक फार्मूला है। लेकिन मसला यहां पे ये है, मैं डिस्टेंस निकालता स्पीड इनटू टाइम करके, लेकिन स्पीड क्या है? यहां पे तो दो कारें चल रही है, जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड को लेना पड़ता है। रिलेटिव स्पीड आपका फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड मींस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट, मानो ये एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यहां से ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, इसकी स्पीड एक है, मानो 30 किलोमीटर, इसकी 20 किलोमीटर, और गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे आप इसकी स्पीड दोगे कि इसकी स्पीड, वहां पे आपको रिलेटिव स्पीड को लेना पड़ता है। तो रिलेटिव स्पीड में आपको याद रखना है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आपको जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस जाएगी। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिलेटिव स्पीड इनकी क्या है? 30 माइनस 20 वो 10। रिलेटिव स्पीड इन दो ऑब्जेक्ट्स की है जो वो 10 है। अगर आप ये एक दूसरे की जानिब जा रहे हैं, ये बॉडी आ रही है इधर से, ये गाड़ी जा रही है, 30 वाली इधर आ रही है, 20 वाली भी इधर से जा रही है, रिलेटिव स्पीड प्लस होगा। अगर when the two objects are moving in the same direction, तो वहां पे कैसे कंप्यूट, how you will compute the relative speed? अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। एक कार
कार की स्पीड से दूसरी कार की स्पीड को, अगर ये अपोजिट जा रहे हैं, यू हैव टू ऐड द स्पीड ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और टू कार्स। इसका याद था। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर इफ द टू कार्स विल कोलाइड विद ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है, अगर दोनों कारों का से टक्कर, अगर ये अपोजिट में आ रही है, सो ऐसा खतरनाक टक्कर कि अगर पीछे से कोई कार मार रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रही है, अगर अपोजिट में आ रही है, क्यों? वहां पे स्पीड ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आ रही है यहां से 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गाड़ी यहां से जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर। यहां पे 30 और 80 कितने हो गए? 110 की स्पीड से एक दूसरे को टकराए, क्योंकि द टू कार्स कोलाइडेड व्हेन दे वर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, एमिक मतलब वो स्पीड गैस ऐड, अगर ज कार आसन यहां को खुद आके किस द स्पीड विल ऐड। या याद थवा, अगर ज कार टकरावन गो हेवी स्पीड तो ये भी स्पीड, ये टक्कर गैस सु गैस वो किस स्पीड से हो जाएगा? 110 रिलेटिव स्पीड आसन 110। क्या है होर तिश कार यहां सु गैस यह कार ऐड। मगर अब अगर मिसाल के तौर पर यहां से कार जा रही है, यहां से भी कार जा रही है, पहले अगर ये 80 की स्पीड से जा रही है, ये भी 80 की स्पीड से जा रही है, तब मुझे रिलेटिव स्पीड क्या है? 0। तनिष्क समझिए मत। हालांकि both the objects are moving, both the objects are moving, you can exchange the goods with each other, you can exchange the things with each other। आप उस कार के, अगर मान तुम एक गाड़ी जा रही है ऐसे पार जा रही है, दोनों की स्पीड 80, आप इस कार वाले जो है, जो इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, वो इनको चीजें दे सकते हैं, वहां के लोग इसको चीज दे सकते हैं, क्योंकि both the cars are moving towards the same direction and with the same speed। So इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इज 0। रिलेटिव स्पीड क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पर अब एक 80 की स्पीड से जा रही है, दूसरे 50 की स्पीड से, ये 50 है, ये 80 है, रिलेटिव स्पीड जो है वो 80 - 50 30, तो 30 के डिफरेंस दो कार्स के दरमियान। दिस इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। लेकिन यहां पे आपको स्पीड के बदले एक कार की स्पीड को नहीं लेना पड़ेगा, क्यों? दो कार जा रहे हैं। जब दो चीज when the two objects are moving or more than two objects are moving, you have to take the relative speed। तेम साथ कौन स्पीड से देनी? रिलेटिव स्पीड। मगर रिलेटिव स्पीड में आपको याद रखना है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी दो ऑब्जेक्ट्स की, अगर ये अपोजिट जा रहे हैं स्पीड विल गेट एडेड, स्पीड तब हो जाएगी ऐड। वेरी गुड। तेल करो इस काम, तब हम करेंगे काम, रिलेटिव स्पीड को हम रखेंगे निकाल, रिलेटिव स्पीड को हम रखेंगे निकाल के, फिर हम करेंगे इसमें फार्मूला अप्लाई, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? मैं लिखूंगा therefore रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड when the cars are traveling, when the cars are traveling in the same direction। लेकिन इसमें अलग अलग है, in the same direction। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उसका क्या होगी? शाबाश, एक्स। हाँ, जब उसका माइनस होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड जो है दो ऑब्जेक्ट्स का माइनस होता है, तो उस टाइम होगा वो x - y। लेकिन बड़े से ही छोटे ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस हो जाएगी। शाबाश। अब मैं निकालूंगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड when the cars are moving or traveling, when the cars are traveling in the opposite direction। very good। तवज्जो थोइजो बच्चों, in the opposite direction, वो होगा x plus y। तवज्जो हुआ? मैंने रिलेटिव स्पीड को निकाल के रखा जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, उस वक्त x - y, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में माइनस होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड क्या है? माइनस। लेकिन अगर ये अपोजिट आ रहे हैं स्पीड फिर हम कार है स्पीड, तो ये कार है स्पीड का से प्लस, तो वो मैंने रखा बराबर x + y के बराबर। अब मैं करूंगा काम, अब हम करेंगे काम therefore, अब हम लिखते हैं therefore according to question। सवाल क्या कहता है? फार्मूला है, मैंने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले कंडीशन नंबर 1, यहां पे मैं लिखूंगा कंडीशन नंबर 1 क्या होगी? पहले सवाल कहता है कार जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं, तो टाइम कितना होगा? 5। स्पीड क्या होगी उस टाइम? पहले समझिए, स्पीड उस टाइम होगी x - y, x - y
टाइम क्या है यानी कि स्पीड इनटू स्पीड होगा उस टाइम x minus y when the cars are traveling in the same direction तब साथ गसान स्पीड पान में माइनस टाइम क्या है 5 घंटे के बाद मिलते हैं इज इक्वल टू कितने किलोमीटर तय करते हैं 100 इज इक्वल टू 100। अब मैंने सिर्फ ऐसे आप कंफ्यूज शायद हो गए, मैंने पहले डिस्टेंस लिखा, इधर मैंने क्या काम किया, पहले ये साइड मैंने इस साइड में लिखा, ये इस साइड में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं लिखूंगा कभी फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b, मैं इसको लिख सकता हूं b इज इक्वल टू a, आप मुझे फर्क ना कोई नहीं, वही मैंने लिखा है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये मेरी होगी इक्वेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व और करूंगा, x minus y, ये 5 जो इनटू है इसको जब इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 1 are 5 2 are 10 5 0 0 x minus y is equal to 20, this is my equation। तो तशबीह कौन था वजह। तो अब हम करेंगे एक और काम, मैं लिखूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तवज्जो उन पर इक्वेशन से उसके बाद इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मैं लिखूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल कहता है when the cars travel towards each other, अब ये अपोजिट में आ रही है, एक कार देखिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये कार इधर से आ रही है, ये कार इधर से जा रही है, they are going towards each other, उस टाइम स्पीड क्या होगी, एड रिलेटिव स्पीड क्या है x प्लस y, तो उस टाइम भी यही फॉर्मूला हम करेंगे अप्लाई, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है इंसान x प्लस y, टाइम उस वक्त कितना लगा थी 1 घंटा, अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती है द टाइम इज टेकन, जो टाइम टेकन है वो है 1 घंटे के बराबर, यानी कि 1 घंटे के बाद ये कारें जो है मिल जाती है, उस वक्त का टाइम लगता है 1 आवर, ओके, इनटू 1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, डिस्टेंस ये है हाफ किलोमीटर, तो मैं का समझो, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वहां पे वापस निकलेगा x plus y is equal to 100, this is my equation। इसका सवाल था आप पहले इक्वेशंस को खुद से बनाओ, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इनको आप सॉल्व करो, तो मैं इनको अब सॉल्व करूंगा मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरी कहां है x minus y, यहां पे भी माइनस y, यहां पे प्लस y, समझ अच्छा, यहां पे भी x, यहां पे भी x, लेकिन अगर यहां पे दोनों मिल रहे हैं, x वाली टर्म भी मिल रही है, y वाली टर्म, लेकिन y वाली टर्म की साइन डिफरेंट है, तो मैं इसको ऐड करूंगा, यहां पे मुझे जरूर इसको ऐड करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा पहले लिखूंगा मैं बाय एलिमिनेशन मेथड comma we get, समझ बच्चों, पहले दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, या मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, comma we, लिखो फर्स्ट इक्वेशन को एक बार, x minus y is equal to 100 is equal to 20, सॉरी, और सेकंड इक्वेशन जो मेरी है वो यहां पे बनी थी, x plus y is equal to, अच्छा, जब हम सबट्रैक्शन करते हैं ना बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज होते हैं, लेकिन जब हमें ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे माइनस y और प्लस y खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और x और x दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, x हो गया 2x, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं, x को डायरेक्ट x इज इक्वल टू 100 और 20 कितने हो गए 120, समझ अच्छा, अब x रहेगा वहीं पे 120, जो ज़रब है वो चला जाएगा बटा, डिवाइड बाय 2, 2 1 are 2 6 are 12 2 0 0, x निकला 7, x मैंने किसके बराबर रखा था, फास्ट वाली कार की स्पीड, therefore स्पीड ऑफ फास्ट कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा के हिसाब से फास्ट वाली कार भाग रही है। अब मैं करूंगा काम, अब इसको पुट करूंगा, जो x का वैल्यू है फर्स्ट या सेकंड में, मुझे वहां पे y निकलेगा, वो होगा दूसरी कार की स्पीड, मैं लिखूंगा पुट y is equal to 60 in फर्स्ट इक्वेशन बच्चों उतार दो, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी कहां है फर्स्ट, x minus y is equal to 20, ठीक है, यस सर, अब x तो 60 minus y को मुझे निकालना है is equal to 20, minus y is equal to 20, 60 इधर प्लस था उधर चला जाएगा तो माइनस 60, माइनस y निकलेगा बराबर 60 से निकालो 20 तो माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y निकला 40, therefore हां कहां पे, अच्छा यहां पे कोई बात नहीं,
x के बदले में यहाँ पे पुट करता हूँ 60, ठीक है। अब मैंने जब x के बदले यहाँ पे 60 पुट किया, माइनस y अपना ही इज इक्वल टू 20, माइनस y वहीं पे 20 अपने इस साइड में 60 चला जाएगा, उधर प्लस 60 था तो माइनस 60, ठीक है। अब हम काम करेंगे 60 में निकालो 20 तो माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y निकला 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार की स्पीड मुझे इस तरीके से हासिल पड़ा हुआ समझ।